बैक टू विलेज की तर्ज पर माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का आगाज। एनईईटी के एग्जाम में कामयाबी हासिल कर जुड़वा भाइयों ने कायम की मिसाल और तालिबे इल्म की मुश्किलों को आसान बनाने के लिए कुतुबखाने को गया खोला। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं जम्मू कश्मीर में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम देही इलाकों के लिए शुरू किए गए बैक टू विलेज की अगली कड़ी है। इसका मकसद शहरी इलाकों की बुनियाद को मजबूत बनाने, लोगों को मुख्तलिफ किस्म की जानकारियों से लैस करने और उन्हें तमाम तर तरीके से बेदार बनाना है। इसके लिए यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ जिलों में मुख्तलिफ महकमे की जानिब से कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। इसमें लोगों की भागीदारी देखते ही बन रही है। ये शहरी इलाके की तरक्की को यकीनी बनाने के साथ साथ लोगों के मसाइल का इजाना करने में भी मददगार साबित होगा। इसी हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बैक टू विलेज की जबरदस्त कामयाबी के बाद शहरी इलाकों में माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम का आगाज किया गया है। इसके लिए बाकायदा कैंप लगाकर लोगों के साथ सीधा राबिता कायम किया जा रहा है। लोगों को डोर स्टेप सर्विसेज मुहैया कराने की समत में ये अहम इकदाम है। अलग अलग महकमे की जानिब से स्टॉल लगाए गए हैं और बड़ी तादाद में लोग इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। जमीनी सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने और उन्हें हुकूमती मंसूबों से बेदार बनाने में भी ये प्रोग्राम अहम साबित हो रहा है। बैक टू विलेज जो 3 मरहलों में आज तक हुआ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये तय पाया कि शहर में, शहर श्रीनगर में, शहर जम्मू में और बाकी जो यूएलबीज हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, उनमें भी ये प्रोग्राम चलाया जाए। इसको माई टाउन माई प्राइड के माई प्राइड माई टाउन के इस उन्वान से मुकर्रर किया गया है। तो हमने यहाँ शहर श्रीनगर में श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 8 जगहों पे ये प्रोग्राम मुनक्कद किया है। माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम आवाम को इंतजामिया के साथ जोड़ने की अहम कड़ी है। इसका अहम मकसद ये है कि लोगों से जुड़े मसाइल का फौरन हल निकले। उनके लिए जो सर्विसेज बहाल की गई हैं, उसमें उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्तलिफ फलाही मंसूबों के तईं न सिर्फ उनमें बेदारी पैदा हो, बल्कि वो उससे मुस्तफीद भी हो सके। इसमें पेंशन, स्कॉलरशिप, PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास मंसूबा, हेल्थ गोल्डन कार्ड, लाडली बेटी जैसे फलाही मंसूबे शामिल हैं। जैसे यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस, जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस है उधमपुर में, वहाँ काफ़ी देर से वो बना हुआ है, बट वहाँ 2 ही सब्जेक्ट्स हैं। मैं चाहती हूँ उसमें एडिशनलिटी होनी चाहिए, कुछ और सब्जेक्ट। वहाँ सिर्फ MCOM है और एक और सब्जेक्ट MA इकोनॉमिक्स है, पर 2 सब्जेक्ट से यूनिवर्सिटी, आई थिंक, मैं कहती हूँ यहाँ के बच्चों के लिए, और अगर एडिशनल वहाँ सब्जेक्ट्स आएंगे तो बच्चों को बहुत ईजी रहेगा और डेफिनेटली ये एक शान होगी हमारे शहर के लिए। जम्मू कश्मीर में नए निजाम के कायम होने के बाद से लोगों की उम्मीदें मजीद बढ़ गई हैं। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में इंतजामिया भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लोगों के साथ राबिता कायम करने का जो सिलसिला यहाँ पर शुरू किया गया है, उसका फायदा भी जमीनी सतह पर दिखाई देने लगा है। लोगों को अब तमाम तरह की जानकारियों से लैस होने में मदद मिल रही है। उनकी फलाह बहबूद के लिए हुकूमत के क्या मंसूबे हैं, इसके तई भी उनमें बेदारी पैदा हो रही है। ये इकदाम यूनियन टेरिटरी को नई समत देने में अहम साबित होगा। और अब हम आपको रूबरू कराते हैं उन जुड़वा भाइयों से जिन्होंने इस बरस के NEET के इम्तिहान में कामयाबी दर्ज की है। जम्मू कश्मीर के देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले वो जुड़वा भाई हैं गौहर बशीर और शाकिर बशीर। माली एतबार से कमजोर होने और वसाइल की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी कामयाबी से एक मिसाल कायम की है। उन्होंने इस बात को साबित किया है कि कामयाब होने के लिए वसाइल से ज्यादा खुद पर एतमाद करने की जरूरत होती है। दूर दराज के इलाके के बच्चे उनसे तरकीब हासिल कर अपने ख्वाब को यकीनी बना सकते हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट।
बारामूला जिले के देही इलाके बटपुरा में इन दिनों जश्न का माहौल है। लोगों को फख्र का ये मौका यहाँ के जुड़वा भाइयों ने फराहम कराया है। वो उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं और उनके साथ अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं। ये दोनों भाई हैं गौहर बशीर और शाकिर बशीर। NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल कर उन्होंने इस बात को साबित किया है कि देही इलाके के बच्चे भी अब किसी मामले में कम नहीं हैं। इस कामयाबी को पाने के लिए जो सबसे अहम रोल है वो हमारे वालिदैन का है और जो हमारे फादर है। तो उसने हमें बचपन से ही उसने हमें फोकस किया था कि हम पढ़ें। मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से भी उसने हमें कहा कि आप जस्ट फोकस करो स्टडीज़ पे, बाकी जो कुछ भी खर्चा है वो खुद करेगा। तो उसने हमें कोई काम नहीं करने दिया, सिर्फ पढ़ने को कहा बस। और इस वजह से जो हम इस मुकाम पर पहुँचे। 11th 12th ये दो इम्पॉर्टेंट मतलब कि ज़िंदगी के इम्पॉर्टेंट जो है ईयर्स होते हैं, अगर इनको मतलब कि ज़ाया करते हैं तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करना पड़ता है। इसलिए यही मैसेज है कि अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। कौमी सतह के इम्तिहानात में कामयाबी दर्ज करने के मामले में अब देही इलाके के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। वसायल की कमी के बावजूद उन्हें अपने कुनबे का ताउन मिल रहा है और वो तालीम हासिल कर अपने ख्वाब को यकीनी बनाने में जुटे हुए हैं। गौहर और शाकिर बशीर की कामयाबी इसकी मिसाल है। माली एतबार से कमजोर उनके वालिदैन ने उन्हें इस बात का एहसास कभी नहीं होने दिया और उन्होंने हर तरह से मेहनत व मशक्कत करते हुए अपने बच्चों को तालीम मुहैया कराने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बहरहाल उनकी कोशिशों का फल सामने है और वो अपने बच्चों की कामयाबी से बेहद खुश हैं। मैं टंगमर्ग कुंजर में रहता हूँ। ये छोटा सा गांव है गुलमर्ग रोड के साथ ही। इसका नाम है तकिया बटपुरा। तो कल 16 तारीख को जो नीट का रिज़ल्ट निकल आया, उसमें मेरे दो बच्चों ने जो ट्विन्स हैं उन्होंने शानदार नंबरात के साथ कामयाबी हासिल की है। डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना जरूरी होता है। एदादो-शुमार के मुताबिक इस बरस मुल्क भर के 13.66 लाख तालिबे इल्म शामिल हुए। इसमें जम्मू कश्मीर के 20,000 तालिबे इल्म शामिल थे। ये एक बड़ी तादाद है और इस बात की अलामत भी कि यहाँ के बच्चे न सिर्फ अपने करियर को नई समत देने को लेकर बेदार हैं, बल्कि अपनी सलाहियत से वो खुद को बेहतर भी साबित कर रहे हैं। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की। मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के आवाम की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वैसे तो मुख्तलिफ फलाही स्कीमें मौजूद हैं, जिसके तहत कई तरह की बुनियादी सहूलियात भी मुहैया कराई जा रही है। ताहम हाल ही जिस स्कीम पर जंगी सतह पर अमल दरामद की जा रही है वो जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इस स्कीम से क्या आम और क्या खास, हर कोई इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकेगा, यानी इस स्कीम के जरिए जम्मू कश्मीर के हर फर्द के हेल्थ इंश्योरेंस को कवर किया जाएगा। इस स्कीम के निफाज को लेकर किस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अवाम इससे मुस्तफीद होंगे, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आम और क्या खास, बेहतर तिब्बी सहूलियात की दरकार तो हर किसी को होती है, लेकिन इलाजो मुआवजे पर आने वाले खर्च का इंतजाम करना मुतासिर शख्स या उसके कुनबे के लिए कई बार भारी पड़ जाता है। नतीजतन उसे बेहतर तिब्बी सहूलियात मैसर नहीं हो पाती। इसी के पेश नजर मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का आगाज किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अवाम को इंश्योरेंस कार्ड मुहैया कराने का अमल शुरू किया गया है। इस स्कीम के दायरे में जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम को शामिल किया गया है ताकि उनको बेहतर इलाजो मुआवजे की सहूलियात मुहैया कराई जा सके।
इसी के पेश नजर जम्मू में सरगर्मियां अपने उरूज पर दिखाई दे रही हैं। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है और पूरी जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इसके कवर में आ रही है और हर एक सिटीजन का कार्ड बनेगा। 21 सितंबर से इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और हमने इसका रजिस्टर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो हम अब ये पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम का बनेगा और हम इसके लिए पूरा युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से वैसे तो मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना पहले से ही मौजूद है, लेकिन इसके दायरे में माली एतबार से कमजोर लोग ही आते हैं। इसके दायरे में अभी तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 31 लाख लोग थे, लेकिन जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के दायरे में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 25 लाख लोग आएंगे। इसके तहत 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मुहैया कराया जाएगा। इसमें तकरीबन 1600 मेडिकल पैकेज को शामिल किया गया है। खास बात यह है कि इंश्योरेंस कार्ड के जरिए भारत में कहीं भी इलाज कराया जा सकेगा और इसके दायरे में सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट और मिलिट्री अस्पताल तक होंगे। पेशेंट जो है जम्मू कश्मीर का कहीं भी जाकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर भी किसी एम्पैनल्ड अस्पताल में अपना इलाज कर सकता है। तो ये एक स्कीम है और इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस जो हैं वो कवर्ड हैं सारी और इसमें कोई कैप नहीं है इसका साइज़ ऑफ फैमिली का या जेंडर का या किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो जैसे आयुष्मान भारत में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सारी फैसिलिटीज़ इस स्कीम में भी मिलेंगी। इसका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में जंगी सतह पर अमली इकदामात किए जा रहे हैं। इस स्कीम को लेकर अवाम खासी हौसला अफजा नजर आ रहे हैं और लोग अपना इंश्योरेंस कार्ड बनवाने के लिए भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को जरूरी करार दिया गया है। पुंछ के जिला अस्पताल के अलावा मंडी, मेंढर और सूरनकोट के अस्पतालों में इंश्योरेंस कार्ड बनाने का काम जारी है। इसके अलावा 100 खिदमत सेंटर भी हैं, जहां 30 रुपए देकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तकरीबन 5,10,000 की आबादी पर मुश्तमिल पुंछ जिले को इस स्कीम के दायरे कार में लाने के लिए जिला इंतजामिया पूरी शिद्दत के साथ जुटा हुआ है। हर आदमी जो है वो अपना जो है गोल्डन कार्ड बनाए तो इससे हर आदमी जो है वो इंश्योर्ड हो जाएगा। वो जब भी कभी कोई बीमार अगर हो जाएगा तो उसका जो इंश्योरेंस है उसी पैसे में उसका इलाज किया जाएगा 5 लाख तक। और जो आदमी ये कार्ड बनाएगा वो बिल्कुल इंश्योर्ड होगा और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड होगा। जम्मू कश्मीर के हर शख्स और हर कुनबे को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले, ख्वाह वो माली एतबार से मजबूत हो या माली एतबार से कमजोर। जम्मू कश्मीर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को इसी फलसफे के साथ शुरू किया गया है। खुदा ना करे किसी को अस्पताल का रुख करना पड़े, और अगर किसी को अस्पताल का रुख करना पड़ता है तो इस स्कीम से वाज़ेह है कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है और उसकी बेहतर इलाजो मुआवजे के लिए पुरज़्म है। और आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। दहशतगर्दी और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने जड़ा तमाचा। बीएसएफ और सीआईएसएफ के रिटर्न एग्जाम में 30,000 नौजवान हुए शरीक। डोडा जिले के 5 पंचायतों की तकरीबन 10,000 आबादी की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव की बढ़ी उम्मीदें। इंतजामिया की जानिब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क मंसूबे के तहत दरधू मनवा रोड को पक्का करने के काम को पहनाया जा रहा अमली जामा। मरकजी हुकूमत की जानिब से फौज की आवाजाही को आसान बनाने के लिए यूनियन टेरिटरी के बालाई इलाकों में 10 टनल बनाने का किया गया है अज़्म। सभी टनल को मिलाकर 100 किलोमीटर के करीब होगी इसकी लंबाई। इसमें लद्दाख के साथ साथ जम्मू कश्मीर है शामिल। नए यूनियन टेरिटरी में असेंबली को तश्कील दिए जाने से पहले मरकजी हुकूमत की जानिब से पंचायती राज एक्ट में किया गया जरूरी बदलाव। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लिए इंतखाबात को यकीनी बनाना है इसका मकसद।
इसमें मकामी सतह पर मुख्तलिफ तरक्कियाती कामों को पूरा करना होगा आसान। और अब बात करते हैं गैजेट्स की। स्मार्टफोन को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए नए नए तजुर्बे पर अमल किया जा रहा है। लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर अलग अलग कंपनियां नए नए फीचर्स के साथ उसे बाजार में पेश कर रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गुज़िश्ता दिनों सैमसंग ने गैलेक्सी S सीरीज को लॉन्च किया। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। सैमसंग ने हाल ही में मुल्क में अपने गैलेक्सी S20 सीरीज को लॉन्च किया है। इसमें गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा शामिल हैं। S20 प्लस में 8 GB रैम और 128 GB इनबिल्ट स्टोरेज है और इसे माइक्रो SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें Adreno Mali G77 MP 11 GPU दिया गया है। इसमें अपर्चर f2.2 के साथ 10 मेगापिक्सल का प्राइमरी और 12 प्लस 64 प्लस 12 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर वाला ड्यूल कैमरा सेटअप है। गेमिंग और फोटोग्राफी के लिहाज से ये स्मार्टफोन लोगों की पसंद में आने वाला है। और अब बात करते हैं तालिबे इल्म के लिए बहाल की गई सहूलियात की। तालीम हासिल करने के लिए किताबों के साथ साथ बेहतर माहौल की जरूरत होती है, खासकर जो बच्चे आला सतह के इम्तिहान की तैयारी में जुटे हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें उन्हें आसानी से मुहैया हों और वो इत्मीनान के साथ अपनी तैयारी पूरी कर सके। इसके लिए कुतुबखाने से बेहतर भला और क्या हो सकता है। दौरे हाजिर में तालिबे इल्म को पेश आने वाली मुश्किलात पर गौर करते हुए इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर की SPS लाइब्रेरी को उनके लिए फिर से खोल दिया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर महीनों तक मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन का असर तालीमी शोबे पर भी पड़ा है। स्कूल और कॉलेजेस के बंद होने से बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। ऑनलाइन क्लासेस से उनकी मुश्किलों को आसान बनाने का इंतजाम किया गया। छोटे बच्चों को इसका फायदा भी मिला, मगर आला सतह के इम्तिहानात की तैयारी के लिए अलग अलग मुसन्निफ की किताबों के साथ साथ एक बेहतर माहौल की भी दरकार होती है। लिहाजा हालात में दर्ज हो रहे सुधार के बीच इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के SPS यानी श्री प्रताप सिंह लाइब्रेरी को उनके लिए फिर से खोल दिया गया है। बड़ी लाइब्रेरी है, काफ़ी स्पेस है यहाँ पे आराम से इंसान पढ़ सकता है। SOP के जो फॉलो रूल्स है वो सैनिटाइज़र, मास्क ये सब फॉलो करके तो वो आराम से पढ़ते हैं। जिनको पढ़ना होता जो आते हैं और जिनको खाली मटेरियल चाहिए वो घर लेके जाते हैं, तो हम उनको आराम से प्रोवाइड करते हैं। स्कूल्स तो बंद रहे तो अभी लाइब्रेरीज ओपन कर दी गई है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स। ऑल्दो हम लोगों का क्या है अभी वी कैन गेट एक्सेस टू मटेरियल थ्रू इंटरनेट, बट नथिंग कैन रिप्लेस बुक्स। जो हमें हार्ड बुक से जो नॉलेज मिलती है और जो एक वो छाप एक दिमाग में पड़ता है हार्ड बुक्स की वजह से, दैट कैन नॉट बी ड्यू टू सॉफ्ट कॉपीज़। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव्स आई थिंक। तालीम हासिल करने के लिए तमाम तरह की सहूलियात से लैस है श्री प्रताप लाइब्रेरी। अगर किताबों की बात करें तो यहाँ अलग अलग मौजूआत पर 1.5 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इसमें अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और हिंदी समेत पंजाबी जुबान की किताबें भी मौजूद हैं। यहाँ पर पढ़ने के लिए अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए सेक्शंस भी हैं। बेहद ही पुरसुकून माहौल और तमाम तरह की किताबें एक ही छत के नीचे उन्हें मुहैया हो जाती हैं। वो इत्मीनान के साथ यहाँ पर अपनी पसंदीदा किताब का मुताला कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों से स्कूल या बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है सारे बंद के पड़े हैं, तो अभी हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो गवर्नमेंट की वजह से ये बहुत अच्छी ये जो है स्टेप है उनकी तरफ से उठाया गया है कि इस लाइब्रेरी को खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे सर हमें बहुत तरह के बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे हम पढ़ सकते हैं।
किताबों के बगैर तालीम हासिल नहीं की जा सकती, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। एक ही मौजू पर गहराई से जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग तरह की किताबों का मुताला करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे जो माली एतबार से कमजोर होते हैं या जिनकी पहुंच जरूरी किताबों तक आसान नहीं होती, उनके लिए उन्हें हासिल करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में उन बच्चों की मुश्किलों को आसान बनाने में कुतुब खाने का अहम रोल हो जाता है। लिहाजा इसके खुल जाने से उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। वो यहाँ पर मुहैया सहूलियात का फायदा उठाते हुए अपनी जानकारी को पुख्ता बनाने में जुटे हैं। यहाँ के बच्चे तालीम हासिल करने को लेकर किस कदर कोशा हैं, ये इसकी भी तस्दीक करती है। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। अब बात गुरु रंधावा के नए सॉन्ग की करते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने इसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। नाच मेरी रानी बोल वाले इस सॉन्ग में गुरु रंधावा की आवाज और नोरा फतेही के डांस परफॉर्मेंस की जुगलबंदी शायकीन को दीवाना बना रही है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुरु रंधावा की अगली पेशकश है नाच मेरी रानी। उनके इस गाने को शायकीन का भरपूर प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के साथ ही धूम मचाना शुरू कर दिया है। इस ऑडियो वीडियो सॉन्ग में उनके साथ पहली दफा नोरा फतेही भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो सॉन्ग में गुरु रंधावा एक रोबोट बना रही हैं। वो रोबोट कोई और नहीं नोरा फतेही हैं। बाद में ये रोबोट नोरा फतेही का शक्ल लेता है और जबरदस्त डांस करता है। इस गाने को तनिष्क बागची ने लिखा है, जबकि इसे गुरु रंधावा और निकिता गांधी ने अपनी आवाज से सजाया है। ना कर तू बिजली बनके बे तू फ्लोर पे आ गिरे। नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी। इसमें नोरा फतेही के डांस और गुरु रंधावा की सिंगिंग के बीच का कॉम्बिनेशन कमाल का है। ये पहला मौका है जब दोनों पहली दफा एक साथ नजर आ रहे हैं। नाच मेरी रानी बोल वाले इस सॉन्ग पर नोरा का डांसिंग स्किल देखते ही बन रहा है और इस जोड़ी के सिंगिंग और डांसिंग को शायकीन खूब एंजॉय कर रहे हैं। सजनी सोचे तू क्या इतना पास मेरे आजा, दुनिया से डरना ना बारिश बनके बे तू फ्लोर पे आ गिरे। नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी मेरी रानी नाच नाच मेरी रानी रानी। और अब बात एक्टर राजकुमार राव की अगली फिल्म छलांग की करते हैं। लंबे वक्त से सुर्खियों में रही इस फिल्म का गुज़िश्ता दिनों ट्रेलर रिलीज किया गया। फिल्म के ट्रेलर को धमाकेदार माना जा रहा है और इस पर शायकीन अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं। छलांग के ट्रेलर के हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। अदाकार राजकुमार राव एक बार फिर से धमाल मचाने की तैयारी में हैं। उनकी मरकजी किरदार वाली फिल्म छलांग से पर्दा उठा दिया गया है। हरियाणा के देही इलाकों के माहौल को मरकज में रखकर इस फिल्म की कहानी का ताना बाना बुना गया है। फिल्म के ट्रेलर को एंटरटेनिंग माना जा रहा है। हमारे देश में कुछ नमूने ऐसे होते हैं जो बस बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं पाते, दूसरों को सिखाने लगते हैं। बबलू ऐसे क्या बना क्रिकेट मारना, और जो सिखा नहीं पाते हैं चल आजा बेटा, वो पीटी सिखाने लगते हैं। स्पोर्ट्स कम कॉमेडी ड्रामे पर बनी है फिल्म छलांग। हंसल मेहता की हिदायतकारी वाली इस फिल्म में प्यार मोहब्बत और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का लगाया गया है। इसमें राजकुमार राव, नुसरत भरूचा और मोहम्मद जीशान अयूब अहम रोल में हैं। मौज करो। इतनी लड़कियां तो दिखा चुका हूँ इसको कोई पसंद भी तो आनी चाहिए। जिसका टीचर ही ऐसा बूढ़ हो, ऊपर से कुंवारा नहीं हूँ मैं, विधवा हूँ विधवा। जिस तरह से बॉलीवुड की लव स्टोरी बिना थर्ड एंगल के पूरी नहीं होती, उसी तरह से इसमें भी पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट पर कंपटीशन और उसमें खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की कश्मकश चलती है। इस कंपटीशन में कौन बाजी मारता है ये तो पूरी फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा। इसमें सभी एक्टर अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ करते नजर आ रहे हैं। नौकरी प्यारी है,
पर इज्जत थोड़ी ज्यादा प्यारी है। मैडम, आपने इन्हें नौकरी पे इसलिए रखा ना क्योंकि आपको लगता है मुझसे ज्यादा बढ़िया टीचर है। इनकी और मेरी टीम का कंपटीशन करा लो और टीम भी पहले इन्हें बना दो। जो जीतेगा नौकरी उसकी। मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मार और ले छलांग। और अब बात अदाकार अक्षय कुमार की मरकजी किरदार वाली फिल्म लक्ष्मी बम की करते हैं। फिल्म के ट्रेलर को मिली कामयाबी के बाद मेकर्स ने इसके एक गाने को भी रिलीज कर दिया है। फिल्म के इस गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अदाकार अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी की अगली फिल्म लक्ष्मी बम पर से एक के बाद एक करके पर्दा उठाया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद अब उसका एक गाना भी रिलीज कर दिया गया है। गाने को खूब पसंद किया जा रहा है। हॉट तेरे मैनर नी, छपते तेरे बैनर नी। लक्ष्मी बम हॉरर पर बेस्ड कॉमेडी फिल्म है। इसमें गीत संगीत को भी भरपूर जगह दी गई है। इसके हालिया रिलीज गाने बुर्ज खलीफा को अदाकार अक्षय कुमार और अदाकारा कियारा आडवाणी पर फिल्माया गया है। इसमें दोनों रॉकिंग अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। जिक्र दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा, ओ तैनू बुर्ज खलीफा, तैनू बुर्ज खलीफा। इस गाने के बोल गगन आहूजा ने लिखे हैं, जबकि इसे शशि डीजे खुशी ने कंपोज किया है और अपनी आवाज से सजाया भी है। दिगर बात यह है कि ये इस साल का सबसे बड़ा डांस ट्रैक है और उस पर शायकीन खूब कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि पूरी फिल्म देखने के बाद लोग इसे कितने नंबर देते हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।